हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके पहले हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या क्या देखा था, डाइस देखा था, फिर कार्ड्स बेस्ड प्रॉब्लम देखे थे, बॉल्स बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। ये हमारा लास्ट वीडियो है थियरी बेस्ड, जो हम देखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम सॉल्यूशन लेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स पेपर का 2019 का। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहले देख लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Let the be events two sample space. Let the event be have two sample space A and B. Let B the event occurs first. मतलब B अगर दो इवेंट A और B है, अगर B पहले हो रहा है और A बाद में हो रहा है आफ्टर B, सो क्या होगा P A अपॉन B। इसको हम बोलेंगे P A आफ्टर द अकरेंस ऑफ बी, मतलब बी पहले हो गया है उसके बाद ए अकर हो रहा है। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर अकरेंस ऑफ बी। उसका फॉर्मूला हमारे पास है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। इसके रिलेटेड हम कुछ गेट प्रॉब्लम्स देख लेंगे। ये बहुत ही इजी है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड ही आता है, आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना है और इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। लेट्स सी सम क्वेश्चंस। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कम्युनिकेशन सिस्टम विल हैव हाई फाइडेलिटी इज 0.81. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल हैव बोथ हाई fidelity and high selectivity is 0.18. The probability that the given system with high fidelity is dash. ये गेट 2017 IN में ब्रांच में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हम दो इवेंट ले लेते हैं, एक B इवेंट ले लेते हैं, एक B इवेंट ले लेते हैं और एक A इवेंट ले लेते हैं। ओके, जैसा कि हमने देखा था इक्वेशन में, A और B इवेंट दो ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हाई फिडेलिटी वाला हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.81 और फिर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल हैव बोथ हाई फिडेलिटी एंड हाई सिलेक्टिविटी। तो हाई फिडेलिटी और हाई सिलेक्टिविटी दोनों है, मतलब इंटरसेक्शन आएगा बीच में। तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है आपको 0.18। फिर क्या दिया है, and high selectivity is 0.18. The problem that the given system with high fidelity is, P of A by B दिया हुआ है, हमें पूछा है। तो इसका फॉर्मूला हमने पहले ही देख लिया, P of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P of B। P of A इंटरसेक्शन B क्या है, 0.18 है, डिवाइडेड बाई 0.81। ओके, ये क्या होगा 18/81। 18/81 होगा, मतलब क्या होगा 18 को हम कट शॉर्ट करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 81। फाइनली आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद आफ्टर द अकरेंस ऑफ बी वुड बी इक्वल टू 2/9। अगर आपको ऑप्शन पॉइंट में दिया हुआ है तो आप इसको पॉइंट में चेंज कर लीजिएगा, वरना अगर ऑप्शन 2/9 है तो 2/9 सिलेक्ट कर सकते हैं आप। Let's see one more gate problem based on conditional probability. The chance of a student passing an exam is 20%. तो एक वो प्रोबेबिलिटी दे दी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट अकर होने की क्या है 0.2%। 20% मतलब 0.2। द चांस ऑफ द स्टूडेंट पासिंग एन एग्ज़ाम एंड गेटिंग अबव 95% मार्क्स, मतलब एक इवेंट ए अकर हो रहा है, क्या है वो पास हो रहा है, और दूसरा इवेंट उसके साथ क्या हो रहा है कि वो 90% से अबव मार्क्स गेन करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5%। इज़ 5%, 5% मतलब 0.05। ओके,
सो द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स अबव 90 क्या दिया, गिवन दैट अ स्टूडेंट पास द एग्जाम, द प्रोबेबिलिटी दैट गिवन दैट द स्टूडेंट गेट्स अबव 90% मार्क्स, मतलब PA/B पूछा हुआ है आपको। सो आपको डायरेक्टली कर देना है 0.05 डिवाइडेड बाई 0.2। सो इसका आंसर क्या आएगा फाइनली, यहाँ पे इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो 10 से 10 गया, ये पॉइंट हट गया, यहाँ पे 2 और 5 2 ज़ा 2.5 डिवाइडेड बाई 0.25 का आंसर आएगा 0.25। अगर आपको पॉइंट में दिया हुआ है तो आंसर आएगा 0.25। सो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो गेट पे का ही पूछा गया क्वेश्चन है। आप ये सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, सो मैं आपको बता सकूँ कि आपने सही से सॉल्व किया है कि नहीं। सो एन एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन पेपर 1 इज़ 0.3 एंड पेपर 2 इज़ 0.2। Given that a student has failed in paper 2 has failed in paper 1 is 0.6, then what is the probability that a student failing in both the paper is dash। ये गेट 2007 इसी ब्रांच में पूछा गया क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे आगे अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचा दें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक गेट PS यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स तक। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।